आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। आरजू ने हेमंत सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर इसे विश्वासघात के 2 वर्ष पूरे होने का आरोप लगाया है। आरजू अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने आरोप लगाते हुए कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार झारखंड की जनता को ठगने का आरोप लगाया है और खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के मूल आधार पर थोड़ा चर्चा करेंगे। चूंकि झारखंडी भावनाओं में सबसे बड़ा भावना, चूंकि ये एक संघर्षशील प्रदेश रहा है, लंबे समय से प्रदेश के लिए यहाँ के लोगों ने संघर्ष किया, शहादत दिया, और उसी संदर्भ के आसपास से गठित जिस पार्टी का नेतृत्व इस सरकार है, उन्होंने उसी बेस एजेंडे को पब्लिक के बीच में लेके गए और लगातार पार्टी के एजेंडे में तो 1972 के बाद से लगातार स्थानीयता विषय रहा है। उसके बाद जो सरकार गठन से पूर्व मूल विषय झारखंडी भावनाओं को जोड़ने का मूल विषय रखा गया कि स्थानीयता का परिभाषा गलत है और इसको हम अलग रूप से परिभाषित करेंगे। और परिभाषित करने का आधार क्या होगा? तो उसका आधार होगा कि उसका खतियन, उसका आधार होगा 1932 से लेकर 64 तक जो सेटलमेंट हुआ, उसी को उसका आधार बनाया जाएगा। यही झारखंडी का परिचय होगा। 2 वर्ष बीत गए। 2 वर्ष बीतने के बाद जो भावनात्मक सबसे बड़ा मुद्दा था, इस मुद्दे पर सरकार सैकड़ों कैबिनेट आए हुए, लेकिन कोई निर्णय इस संदर्भ में झारखंड के लोगों को नहीं मिला है। झारखंडी खतियान कांग्रेस और राजद के सामने गिरवी हो गया। उसके बाद सबसे बड़ा विषय इसी से रिलेटेड है कि हम नियोजन नीति भी बनाएंगे। चूंकि पिछली सरकार ने नियोजन नीति ठीक नहीं बनाया और इस नीति के कारण मूल झारखंडी लोगों को अवसर नहीं मिला। मैं ऐसा नियोजन नीति लेके आऊँगा कि 32 के खतियान के आधार वाले लोगों को ही इसमें जगह मिलेगा या फिर सेटलमेंट वाले लोगों को ही जगह मिलेगा। कोविड काल में जो दूसरे प्रदेश में काम करने वाले, जो उस समय की भयावह परिस्थिति से घर वापसी किए, उनके लिए योजनाओं का घोषणा किया और दिखाया देश भर के अंदर में मैं प्लेन से भी मजदूर को घर वापस ला सकते हैं। आंकड़ा भी बताया। अब मैं 2 विषय पूछना चाहता हूं और घोषणा भी की कि मैं प्रवासी परदेसी जो मजदूर हैं, उनके लिए, जो दूसरे प्रदेश में रोजी रोटी के लिए जो गए हैं, उनके लिए इस राज्य में अवसर पैदा करेंगे। उनको इस राज्य में ठहराव के लिए उस तरह की नौकरियां सृजन करेंगे। गवर्नमेंट कल बताएगी कि ऐसे प्रवासी कितने आए। उस समय तो आंकड़ा लाखों में बताया था, गवर्नमेंट ने खुद बताया था। तो ये लाखों लोग आज कहाँ कार्यरत हैं, किस इंडस्ट्री में कार्यरत हैं, किस योजना का लाभ इनको मिल रहा है, ये सरकार कल स्पष्ट करना चाहिए। कोविड काल भयावह स्थिति में जिन परिवारों ने अपने परिवार का सदस्य खोया है, बगलगीर राज्य उसके लिए 4 लाख रुपया का व्यवस्था किया। 4 लाख ही ना, 4 लाख रुपया का व्यवस्था किया है कि ऐसा भी
अगर कोई परिजन परिवार का कोई ना रहा हो, कोविड काल में सदस्य ना रहा, उनके लिए 4 लाख हमारी सरकार ने, भारत सरकार 50,000 का व्यवस्था किया। मेरी सरकार उसी को बांटकर खुश है। इस कोविड काल में भी लोगों ने हॉस्पिटल के लिए, हम लोगों ने कहा था कि गरीब लोगों के लिए हॉस्पिटल में अवसर बनाइए। अभी भी हॉस्पिटल गरीब के पहुंच से बहुत दूर है। सरकारी पूरा हॉस्पिटल व्यवस्था बनाने में ही लगा हुआ है और नित्यदिन रिम्स के नए उद्घाटन शिलान्यास की तो बातें होती है, लेकिन डॉक्टर, नर्स, उपचार, पब्लिक की आबादी के अनुसार डॉक्टर, नर्सेस का घोर अभाव है, जिसको भरने का कोई प्रयास नहीं किया गया। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ मुखर संवाद